नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय। राम राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि क्या है मालूम है, सरकार किसानों का जो है वो क्या बोलते हैं, लोन जितना ही बाकी है माफ़ कर देता हूँ बोल के बोला था। सरकार ने अब तक वो किया है या नहीं किया है किसी को पता नहीं है। मगर क्या है मालूम है, दूसरी बात, और जितने गरीब लोग हैं मैं सबको घर देता हूँ बोल के बोला था, वो भी अभी तक पता नहीं। चाहे पीएम रहने दो, चाहे सीएम रहने दो, या हमारे देश के कोई भी राजनेता रहने दो, ये लोग सब सिर्फ खाली एक ही मुद्दे पे काम कर रहे हैं। वो मुद्दा है कि क्या है मालूम है, मुद्दा ऐसा है कि कभी बोलते हैं कि मस्जिद के स्पीकर निकालो, तो कभी कहते हैं कि क्या है मालूम है, मंदिर में क्या है मालूम, लाउड स्पीकर बंद करो। भाई ये कई सालों से चलते हुए आ रहा है, तो इसको बंद करो बोल के बोलने का अधिकार किसका है? देश किसी के एक के बाप का तो नहीं है ना। जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या है मालूम, कांग्रेस की सरकार ये कहती थी कि हम बोलते रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान बोलते 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 गरीबों को गरीबी से रख दी है, और क्या है मालूम, अमीर अमीर ही होते गए हैं। और आज भी जो क्या है मालूम है, ये लोग बोल रहे हैं कि क्या है मालूम, हमारे केसीआर साहब का इसलिए लो कि इन्होंने बोला कि हम क्या है मालूम, जब गरीब हमारी सरकार आएंगी तेलंगाना, तो तकरीबन लोगों को जॉब मिलेगा बोलकर बोले थे। तकरीबन लोगों को जॉब मिलेगा और बोल के कितने की मासूम बच्चे मर गए। अब उनको जॉब मिला या नहीं मिला नहीं पता है। ये सिस्टम ऐसा हो गया कि क्या है मालूम है, सिर्फ बातें करने के लिए ये लोग पॉलिटिक्स में आने वाले, बस सिर्फ पॉलिटिक्स आने के बाद ना इनको दुनिया का कोई मतलब है, ना दुनिया से इनको कोई काम है। बस सिर्फ क्या है मालूम, अपना बाजा बैंड बजा लो। मैं एक मिनिस्टर को भी देखा था, ऐसे मिनिस्टर बन गए सो है क्या है मालूम है, सिर्फ जिसके कने एमएलए नहीं था, उन्होंने तब काउंसलर था, उस टाइम पे उसके कने मालूम है एक चलाने के लिए कार नहीं थी। और आज क्या है मालूम, उसके कने चार चार कार हैं, चार चार बंगले। भाई वो पैसा कहाँ से आ रहा? हमारे राजेंद्र नगर मंडल के ही कोई हमारे एमएलए है, अब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके एमएलए का है कितने की वैन छापा है और कितने की क्या है मालूम है, सेंधी कंपाउंड है बोल के बोल रहे हैं। सेंधी कंपाउंड में जाता कौन है? गरीब लोग। गरीब लोगों का पैसा लूट के ये लोग गरीब लोगों को दे रहे बोल के बोल रहे हैं। गरीब लोगों को दे रहे नहीं लोग, ये लोगों का पैसा, बहुत पैसा बाहर है। हम लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए। आपकी सरकार जो आएगी ना, मैं तो कहता हूँ कि क्या है मालूम, आपके लाए तो अगर शर्मिला मैम को लेके आओ, वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी को। मेरे को लगता है कि वो कार्य अच्छा करेंगे, क्योंकि उनकी जो टॉकिंग स्पीच जो करते हैं ना, वो बहुत अच्छा करते हैं। उनको लेके आओ, जैसा जगन अन्ना वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वैसी शर्मिला मैम भी काम करेंगे। मुझे लगता है ये, अगर आप लोगों को सब जने सहमत है तो एक बार जिता के देखो ना, क्या जाने का, तेलंगाना आने के बाद से एक बार जिता के देखो ना। अगर हम लोगों का, सब लोगों का अगर अच्छा होता है, हमारा बोल के नहीं भाई, गरीब लोगों का। अब ये लोग इन्हों क्या बोले पिछले 8 साल 10 साल से कि हम गरीब लोगों को डबल बेडरूम देते, डबल बेडरूम देते, डबल बेडरूम देते बोलकर पूरे 8 साल गुजार दिया। ये फिर तीसरा इलेक्शन आ गया। अब क्या करेंगे मालूम है, फिर हम चालू कर दिए बोल के खाली सिर्फ नोटिस पे नाम लिख के रख देंगे। फिर क्या करेगा मालूम, केसीआर वही काम करेगा, अपनी बेटी को, दामाद को, और जो अपना क्या बोलते बेटे को। बस यही लोगों को चिकित्सा के बारे में जाते बोल के बोलते। ये लोग ज़्यादातर क्या है मालूम है, वो जो मुस्लिम लोग आ रहते हैं ना, मुस्लिम लोगों का वो इफ्तार पार्टी रहते हैं ना, उसमें जाके इफ्तार पार्टी में बैठ जाते हैं ये लोग। मगर ये लोगों को जनता के बारे में ये नहीं सोचते कि यार जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता के बारे में कुछ कार्य करना चाहिए। जनता हमारे भरोसे पे है बोलकर इनको कुछ भी मतलब नहीं है इस विषय में। बस सिर्फ क्या है मालूम, बकवास करना, बस सिर्फ बाशाना फेंक देना, चले जाना। इन्हों जाके वहाँ पे शमशाबाद में बड़ी मंदिर करने गए थे, और कहीं कहीं की जाके पूजा कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। भाई पूजा करने से बेटर है, भगवान भी यही बोलता है कि क्या है मालूम है, तुम गरीब को खिलाओ बोलकर। मेरे को लेके आके तुम लाखों लाखों रुपए चढ़ाओ बोलकर नहीं बोलता है भगवान भी यही बोलता है, तुम गरीब को खिलाओ। तुमको वजीर आजम इसीलिए चुना गया है क्योंकि क्या है मालूम है, तुम हमारे देश का अच्छा कार्य करो बोल के। और नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे सो गए सोए। नरेंद्र मोदी साहब को हम हिंदू हिंदू बोल के बोल रहे थे, ठीक है यार, हिंदू का होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जनसंख्या निरंतर कानून आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या है मालूम है, गरीब इंसान गरीब बनते जाए और अमीर इंसान अमीर बनते जाए। अगर आपको लौटने है तो भाई एक एक जनी का ना दुनिया का पैसा है, कितना पैसा नहीं है आप लोगों का खुद जानते हो।
सब लोगों का नहीं कितना पैसा। अरे आपके एमएलए की देख लो, आपका एमएलए का एक एक एमएलए का पैसा निकालो, कितना पैसा नहीं निकलता देखना, फिर बाद में बताना मुझे कितना पैसा नहीं निकलता। और उन्हें इलेक्शन से पहले आने के टाइम पे जब वो जमानत लगाता है उस टाइम पे उसके कने कितना पैसा था, फिर बाद में आने के बाद उसके कने कितना पैसा हो गया। ये सब कार्रवाई क्या है मालूम है, सरकार को करना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये विषय में आप जल्द से जल्द कार्रवाई करो। अगर ऐसे कार्रवाई नहीं करोगे ना, आगे जाने के बाद देश, आप समझो, मैं सुना कि क्या है मालूम है, यूपी में ऐसे शहरों में क्या है मालूम है, 900 करोड़ रुपए का वो क्या बोलते हैं फाइनेंस लगा हुआ है। फाइनेंस क्यों लगा हुआ है, किसके लिए लिए सो फाइनेंस? और वैसे हैदराबाद में कितने का फाइनेंस है कि पता नहीं है मुझे, हैदराबाद का कितने का फाइनेंस है। मगर भाई फाइनेंस लिए हो तो फिर बनना कौन, पब्लिक बनना क्या, हम लोग बनना? तुमको ले कौन बोला फाइनेंस? लेके क्या करे तुम लोग फाइनेंस? अपने जीविका भर लिए पूरे, तुम लोगों की जीविकों की पूरी हिस्ट्री निकाले ना। तुम्हारा मीडिया तुम्हारा है, तुम्हारे चैनल तुम्हारे, सब तुम्हारे बारे में लिखने वाले। कोई चैनल वाला हमारे को रिस्पांस नहीं देता। जिस दिन हमारे को एक चैनल वाला रिस्पांस देगा ना, उस दिन पूरी बोलती बंद हो जाती है। मगर तुम लोग चैनलों वालों को क्या है मालूम, खरीद चुके सो, तेरा टैक्स माफ़ कर देते बोलते, चैनल वाला खुद गच्चू बढ़ाया था, वो क्या बोलेगा? ठीक है, खाली क्या है मालूम है, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और एक न्यूज़ रिपोर्टर क्या है मालूम है, पाकिस्तान का मैटर लेके बैठी। जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसकी धरती पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हमको उससे क्या मतलब है यार? मुझे ये समझ में नहीं आता है हमारे देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हमारे देश में कैसे लोग हैं, कैसा जी रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना। खाने को नहीं मिल रहा, लोगों का नहीं, घर नहीं है, पानी घर घर तक पहुँचाता हूँ बोल के केसीआर बोले थे। फिर पानी घर घर तक क्यों नहीं पहुँचा? ओल्ड सिटी को डेवलपमेंट करते बोल के बोले। ओल्ड सिटी को तो आईएमएम का लीडर सदर जो है ओवैसी, वो करता बोल के बोला मैं डेवलप कर रहा हूँ बोला, पूरा रोडों के ऊपर पूरा जाम करके रखे, पूरा ओल्ड सिटी घेर लेके रखे है ये लोग। वो हटाता कौन? कब हटेगा वो? ब्रिज डालो ऊपर से ब्रिज डाल के पब्लिक को ऊपर से भिजाओ, नीचे जो दुकान है ना वो लोगों को साइडों में हटाओ। क्यों नहीं बन सकता? अच्छा बन सकते हैं, तेलंगाना को अगर अच्छा बनाना है तो अच्छा बना सकते हैं। मगर क्या है मालूम है, ये सब पैसे खाने वाले काम के ऊपर काम, एक रोड बन जाती है फिर बाद में फिर और एक रोड बनाते हैं ये लोग। ये लोगों को क्या है मालूम है, बस सिर्फ काम करे बोल के पैसा होना है। अब यहाँ पे राजेंद्र नगर मंडल से लेके काटेदान तक देखो, कभी एक आध बार भी ग्राउंड फ्लोर में एमएलए नहीं आया से, जो प्रकाश गौड़ बोलते हैं ना, एक बार भी यहाँ पर आया नहीं, पधारा नहीं, ना देखा नहीं है कि परिस्थिति क्या है क्या नहीं है। और जहाँ जहाँ के एमएलए हैं तुम्हारे, जितने टीआरएस पार्टी के जितने एमएलए, कोई भी ग्राउंड फ्लोर में जाके एक बार भी काम नहीं करे सोए, खाली सिर्फ दूर से बैठे रहते, बस बातचीत कर लेते रहते, हम ये करें वो करें वो करें ये करें बोलकर। एक बार आओ ना भाई, पब्लिक जनता से पूछो, जनता से बात करो, पता चलेगा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक कोई ग्राउंड फ्लोर में काम करने वाला नहीं आएगा। मैं कांग्रेस से यही निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, मगर क्या है मालूम है, थोड़ा कांग्रेस को बहुत तरीके से बदनाम कर चुके हैं। और वाईएस राजशेखर रेड्डी भी अच्छी पार्टी है। मैं समझता हूँ कि आपके साल वाईएस राजशेखर रेड्डी पार्टी जैसा शर्मिला मैम है ना, उनको जिताना चाहिए। और मैं जिताने के लिए बहुत खुद कोशिश करूँगा। अगर मैडम यहाँ से मुझे एक बार मिल सकते हैं यहाँ आकर, तो मैं यहाँ के माहौल को बताऊँगा और हमारे राजू गुरा कल्पा की पूरी कॉलोनी को बताऊँगा, जो हमारे को राजशेखर रेड्डी ने दिया था वो कॉलोनी को बताऊँगा। आप आइए देखिए, अगर आप यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़े करते हैं तो आप पक्का यहाँ से जीतोगे मैम। मैं आपसे इतना विनती करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम, आप अच्छा कार्य कर रहे हो इसके लिए, क्योंकि क्या है मालूम है, आपके पिताजी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे और आप लोग भी अच्छा कार्य कर रहे हो। ऐसी कार्य करते रहिए, पक्का तेलंगाना में जीत हमारी चौंगी वाईएस राजशेखर रेड्डी की। बीजेपी के ऊपर भी मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बीजेपी का प्रॉब्लम ये है कि क्या है मालूम है, जो जनधन योजना लाख रुपए आते बोल के बोले थे, लाख रुपए आते बोल के तो नहीं बोले थे उन्होंने, मगर जो ई श्रम कार्ड बनाओ, तुम्हारे को नौकरियां मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे बोल के बोले, मगर अभी तक कुछ मिलने का नामो निशान नहीं है। तो सरकार किससे पूछना भाई, ये सब बात किससे पूछना, क्या करना, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? हम जैसे पढ़े लिखे हुए बोलते हम थोड़ा बहुत क्लियर से भी करके बात कर सकते हैं आप लोगों से, मगर बाकी के लोग क्या करेंगे? जिनको पढ़ना नहीं आता लिखना नहीं आता वो लोग क्या करेंगे? बस इस विषय में ध्यान दीजिए आप लोग। अगर ऐसा नहीं करेंगे, खाली तुम लोग यही करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन्हें मायका लगाता है, इन्हें मायका नहीं लगाता, उन्हें झंडे लगाता है, इन्हें झंडे नहीं लगाता। अगर तुम्हारे को यही सब काम करना है तो भाई देखो, सरकार में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
मत रहो सरकार पे, छोड़ दो सरकार को। सरकार का मतलब होता है मानव सेवा, चाहे वो धर्म देखकर मानव सेवा नहीं होती है। मानव सेवा होती है। इंसान इंसान की मदद करना चाहिए। हाँ, वो गलत काम करता है तो उसके लिए दे कानून है, वो कानून उसका काम करेगा। हाँ, सरकार है तो सरकार क्या है मालूम है, उस पर एक्शन लेना चाहिए, बस इतना ही है कहना। और पुलिस वाले भी क्या है मालूम है, पुलिस वालों का भी थोड़ा ज़रा अच्छा तरीके से काम कराओ उनसे भी, उन्होंने भी काम सही नहीं करते। आप लोगों को नहीं मालूम है कितने केसा पेंडिंग पड़े हुए। ठीक है, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम।